हेलो बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो टॉपिक्स 12th पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई मेन के 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, हम उसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारा फर्स्ट लेक्चर वेक्टर आपने देख रखा होगा, उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकंड लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने सेकंड लेक्चर में, जिसमें आज हम डिस्कस क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बेसिकली यहां तक आपने फिजिक्स में अच्छे से कर रखा होगा। इसमें हम प्रॉब्लम्स जो जेई मेन में आए हुए हैं, इवन जो जेई एडवांस में आए हुए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो आज हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर दिए हुए हैं बच्चों, दो वेक्टर यदि दिए हुए हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट लेने पर हो सकता है स्केलर आए, हो सकता है वेक्टर आए। तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स आउटपुट यानी रिजल्ट, वी हैव क्लासिफाइड टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एक स्केलर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू आउटपुट, जो रिप्रेजेंटेशन वाइज डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू आउटपुट और रिप्रेजेंटेशन वाइज क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये हम दोनों अलग अलग, उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को, मोर देन 90% बच्चों को सब क्लियर होगा इसमें, इसलिए इसमें ज़्यादा उतना नहीं देखना है, हमें इससे आगे कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में ज्यादा कुछ भी नहीं। यदि हम इसमें देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। पहले देखो स्केलर प्रोडक्ट कहाँ कहाँ और किस तरीके से यूज होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी, है ना, रिप्रेजेंटेशन वाइज ए डॉट बी होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, जहां थीटा जानते हो ना, दो लाइन के बीच का एंगल है जो ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री तक ही लेना है। ठीक है, तो ए डॉट बी, यदि हम दो वेक्टर्स लिए ए और बी, ठीक है, ये ए ले लिए और ये बी ले लिए। ठीक है, तो ए है और वेक्टर बी है, तो यहां एंगल कुछ न कुछ होगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, मॉडुलस निकालने बताए थे, कॉस थीटा, जहां थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी है ना। एंगल का मतलब हमें डायरेक्शन भी ध्यान देना है दिए हुए वेक्टर्स का। ठीक है ना। अब जैसे इसमें देख सकते हैं ए डॉट बी, ये डायरेक्ट फॉर, नोट दैट इफ थीटा इज एक्यूट, यदि थीटा एक्यूट होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, यानी ए डॉट बी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये वाला। यदि थीटा ऑब्ट्यूस होगा तो ए डॉट बी लेस देन 0 होगा। यानी ये सब क्यों याद रखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने में ना डायरेक्ट यूज होगा कि दो लाइन दिए हुए हैं, दो लाइन वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके बीच एंगल होगा एक्यूट, तो क्या उसमें से पैरामीटर जो नहीं दिया हुआ है उसका रिजल्टेंट या उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो वो हम दे सकते हैं ध्यान। नाउ इसमें याद क्या रखना है, ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर होता है, जैसे ए और ए के बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, यानी ए स्क्वायर भी लिख सकते हो या मॉडुलस, इस तरीके से। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, एकदम फॉर्मूले हैं, कुछ भी नहीं देखना है। ए डॉट बी प्लस सी, यानी ये ए डॉट बी प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है। ए डॉट बी यदि 0 है, ए डॉट बी यदि 0 है तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, कब, जब हम ले चुके हैं नॉन जीरो वेक्टर्स, यानी ना तो ए 0 है और ना ही बी 0 है। आई डॉट आई, चूंकि आई यूनिट वेक्टर है ना, तो 1 होता है। आई डॉट जे यूनिट वेक्टर तो है, लेकिन आई और जे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, यानी एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री है, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, 0 होता है, इसलिए आई डॉट जे 0। ठीक है, यहां पर एक सोचने वाली बात है, ये तो डायरेक्ट हमें ध्यान देना है कि क्या हो जाएगा, एकदम थियोरेटिकल। ठीक है,
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो ये होता क्या है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, है ना। जैसे ए बी बनाए हैं वैसे ही यदि हम यहां लेते हैं, सपोज ये बी है ना, और ये ए ले लिया, ठीक है। तो ए का प्रोजेक्शन ऑन बी पर क्या होगा, तो ए का प्रोजेक्शन ऑन बी यदि हम देखते हैं तो क्या आ रहा है, देखो यहां से परपेंडिकुलर, तो ये जो है ना दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए, ये ए का प्रोजेक्शन है बी पर। तो यदि एंगल हम यहां थीटा लिए थे तो ये पूरा का पूरा तो मॉडुलस ऑफ ए है ना, ये है मॉडुलस ऑफ ए, तो ये प्रोजेक्शन जो होगा दिस इज रिटेन एज मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा समझते हो ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना, ये सब उसी से मॉड ऑफ ए कॉस थीटा आ गया। अब मॉड ऑफ ए कॉस थीटा को ही ये लिखा हुआ है ना, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, यानी जिसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं, जिस पर ले रहे हैं उसके डिनोमिनेटर, यानी ए डॉट बी। जैसे खुद सोचो, मान लिया जाए कोई आदमी यदि फर्श पर गिरता है तो नीचे कौन होगा, आदमी होगा या फर्श होगा, फर्श पर गिर रहा है, इसका मतलब फर्श नीचे होगा, तो जिस पर गिर रहा है उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में होगा, ये ध्यान देंगे, है ना। तो ऑन है, ऑन बी है यानी फर्श पर, तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे ए डॉट बी को, ठीक है। यानी इसी तरीके से यदि हमसे पूछा जाता सिमिलरली, है ना, सिमिलरली यदि हमसे पूछा जाता प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी के जगह पर, ए ऑन बी तो है ही, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होता, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू बी ऑन ए इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी होगा या ए होगा, ए पर होगा ना, तो यहां पर हम ए लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जिस पर है, यानी मॉडुलस ऑफ ए हो गया, क्लियर है। यानी जिस पर, कॉमन सेंस है भाई, जिस पर हम गिरेंगे वो डिनोमिनेटर में होगा, यानी वही प्रोजेक्शन होता है परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। याद रखने के लिए ये बताया है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, ए डॉट बी के फॉर्मूले सबको याद है, यानी एंगल बिटवीन देम ले लो, ठीक है, ये याद रखना है। ए डॉट ए भी याद रखना है, ए स्क्वायर होता है मॉडुलस स्क्वायर, या वेक्टर का भी स्क्वायर बोल सकते हो, एक ही चीज है, ठीक है। मतलब इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। इसमें कुछ और आगे बढ़ते हैं, एकदम थ्योरेटिकल है बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, एकदम थ्योरेटिकल है अभी के कुछ टाइम, ठीक है ना। आगे ये सेम वही डेटा है, सेम वही डेटा मतलब समझ रहे हो, नोट दैट इफ थीटा इज एक्यूट ए डॉट बी ऑब्ट्यूस, ये है, ये नोट में हम, है ना, ए डॉट ए, ये सारा चीज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब सारा लिखा हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, है ना, ये क्लियर है। अब इसमें हमें क्या याद रखना है, यहां से नोट, ठीक है, यहां पर क्या है, द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये एक याद रखना है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी स्क्वायर बी एंड परपेंडिकुलर टू ए। देखो इसको यदि हम देखते हैं वेक्टर कंपोनेंट, सपोज एक हम ए ले लिए, ठीक है, और एक बी ले लिए, तो बी के दो कंपोनेंट होंगे या ए के भी दो कंपोनेंट होंगे। बी का एक कंपोनेंट अलोंग ए होगा और एक परपेंडिकुलर टू ए होगा। तो कंपोनेंट ऑफ बी, है ना, बी का कंपोनेंट जो है वो अलोंग ए एक होगा और परपेंडिकुलर टू ए होगा, क्लियर, अलोंग ए और परपेंडिकुलर टू ए। तो बी इज इक्वल टू लिख सकते हो, बी का कंपोनेंट पैरेलल, अलोंग का मतलब ए पैरेलल एंड ए परपेंडिकुलर, वेक्टर वाइज कंपोनेंट वाइज देखते हो ना, जहां ए पैरेलल जो है, वेयर ए पैरेलल, यानी ए पैरेलल का मतलब क्या हो रहा है, कंपोनेंट ऑफ बी
अलोंग ए, यही है ना। तो बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये है इनटू ए का यूनिट वेक्टर। देखो प्रोजेक्शन जब हम लेंगे, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है। आखिर वेक्टर में यूनिट वेक्टर का क्या यूज है? कोई भी आराम से बैठा हुआ है, उस आदमी या कोई दूसरा कैंडिडेट भी है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है बच्चों। किसी को डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर आता है, तो यूनिट वेक्टर वो आएगा जो अपना वाला डायरेक्शन आपको दे देगा, है ना। तो जैसा आप डायरेक्शन लेना चाहते हो वैसा वाले यूनिट वेक्टर को बुलाते हो, ये हमारी इच्छा होती है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि जैसा हम होते हैं वैसा ही हम लाइक करते हैं और उसी में लगे रहते हैं, ठीक है। कोई दूसरा हमें चेंज नहीं करता है, ठीक है। बहुत कम केस में एक्सेप्शनल होते हैं, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा केमिस्ट्री में है बस। तो प्रोजेक्शन आ गया एक स्केलर क्वांटिटी, ए यूनिट वेक्टर क्यों लिए? क्योंकि हमें ए के डायरेक्शन में बताना था। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये तो लिख चुके हैं ना, ए डॉट बी अपॉन ऑन ए है, यानी मॉडुलस ऑफ ए हो गया। और ए का यूनिट वेक्टर क्या हो गया? ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। अब ध्यान देना है, यहां कुछ भी नहीं लिखना है, डॉट वगैरह कुछ नहीं लिखना है। स्केलर प्रोडक्ट हो या आगे चल के वेक्टर प्रोडक्ट हो, क्या यूज होगा? बेसिकली हम उसमें यूज क्या करेंगे? डॉट या क्रॉस, केवल वेक्टर्स के बीच में। स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई साइन नहीं होगा। तो ये आ गया आपका, ये तो यही यहां लिखा हुआ है आपको, ठीक है। तो ए डॉट बी और परपेंडिकुलर टू होगा तो यहां हम ए से फर्स्ट वाले से निकाल लेंगे। तो हमने यहां डायरेक्ट फॉर्मूला आपके लिए लिखा है, ठीक है। क्लियर है? यहां पर सीधे पुट किया हुआ रहेगा, जिसके अलोंग है ए और बी पुट कर लो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है नेक्स्ट, द एंगल फाइव बिटवीन ए एंड बी इज गिवन। जब भी बच्चों एंगल निकालना है आपको, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो बहुत रेयर केस में ही साइन वाला यूज करेंगे, हमेशा हम कॉस यूज करेंगे। ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए डॉट बी, है ना। यानी मतलब मॉड ऑफ ए डॉट बी नहीं, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड बी, याद रहेगा। ए यदि जनरल वेक्टर a1i a2j और ये दिया हुआ है, देन ए डॉट बी इज दिस मच, a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। जहां मॉडुलस जानते हो ना, निकाल लेते हैं। a डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू मॉड ए इंटू मॉड बी होता है। मिनिमम वैल्यू देखो, ये मैक्सिमम और मिनिमम किस पर डिपेंड कर रहा है? ये मैक्सिमम और मिनिमम थीटा पर डिपेंड कर रहा है। मैक्सिमम के लिए cos थीटा 1, मिनिमम के लिए cos थीटा -1, क्योंकि एंगल है 0 से पाई इंक्लूडिंग, तो पाई भी हो सकता है और 0 डिग्री भी हो ही रहा था। क्लियर है? तो ये हमें ध्यान देना है ना। तो ये दो चीज हमें अच्छे से ध्यान देना है कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आगे जो करेंगे। तो स्केलर क्लियर है बच्चों, यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव है, कम्यूटेटिव है। देखो इस पर आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, है ना। इसके जब क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तब हम आगे करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि यहां है, ये है ना। ये वाला भी एक हमें ध्यान देना है। एनी वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू, ये वाला याद रखना है। ये आगे ना डायरेक्ट रिजल्ट होता है बच्चों। ए इज इक्वल टू ए डॉट आई प्लस ए डॉट जे ए डॉट के। यहां कैसे ये प्रूफ करेंगे? सिंपली इसके लिए पुट, मतलब कोई भी रिजल्ट है ना, आप डिराइव तुरंत कर सकते हो, है ना। सिंपली ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k है, ये ले लिया, ठीक। तो यहां से a डॉट आई देखो क्या आ जाएगा, a डॉट आई, ये तो a1 आ गया ना, क्योंकि i डॉट आई तो 1 होता है, i डॉट जे 0 और i डॉट के भी 0। सिमिलरली a डॉट के a3 होगा, a डॉट जे a2 होगा, है ना। दैट इज a डॉट आई, यहां पुट कर देंगे तो सीधे आ जाएगा ना। देखो कितना आसान। लेकिन डायरेक्ट बच्चों यूज हो जाता है, ये सब रिजल्ट डायरेक्ट यूज होगा।
फिर कह रहा है ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये एक अच्छा याद रखना है, ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए और बी, है ना, बाइसेक्टर। सपोज ए दे रखा है और बी दे रखा है, ठीक है, ए है और बी है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, एंगल बाइसेक्टर दो होते हैं ना, एक होते हैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक होते हैं ऑब्ट्यूस। तो एक्यूट वाला प्लस में, ऑब्ट्यूस वाला माइनस में, ये देखो दोनों लिखा हुआ है, बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर, यानी एक्यूट वाला है प्लस में इंटीरियर और ऑब्ट्यूस वाला है माइनस में एक्सटीरियर, ये ध्यान देना है। तो ये एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे कैसे, देखो निकालोगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड टाइप का होता है ना, तो ये आ गया आपका लैम्डा ए का यूनिट वेक्टर प्लस बी का यूनिट वेक्टर, ठीक है, और उसी तरीके से ये आ जाएगा ऑब्ट्यूस वाला, ठीक है, लैम्डा ए का यूनिट वेक्टर माइनस बी का यूनिट वेक्टर, ये। और जानते हो एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही परपेंडिकुलर होते हैं, ये ध्यान देना है। तो ये आपको स्केलर प्रोडक्ट में एकदम आसान कंसेप्ट है। इसके अलावा जो हमें ध्यान देना है ना, हमें क्या याद रखना है, a प्लस बी, यदि वेक्टर में हम लिखते हैं स्क्वायर, तो बताया था ना a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ये आ गया। मतलब 2ab नहीं लिखना है, इवन जब मैट्रिक्स भी किए होगे तो वहां पर भी 2ab नहीं था, वहां ab प्लस ba था, यहां 2a डॉट बी है, 2a डॉट बी। जैसे यदि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से लिख सकते हो ना, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये याद रखना है। मतलब ये सब डायरेक्ट यूज होगा टू गेट एंगल, ठीक है। जैसे यदि इस पर हम और क्वेश्चन करें, है ना, एग्जाम्पल इस पर यदि हम करना चाह रहे हैं, तो देखो मान लिया जाए हम इसमें क्या लेते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है या 3 वेक्टर्स भी निकालना हो सकता है। जैसे फॉर ए दिया हुआ है ना, ए बी सी, ए का मैग्नीट्यूड 2 ले लेते हैं, बी का मैग्नीट्यूड 3 ले लेते हैं और सी का मैग्नीट्यूड 5 ले लेते हैं, ठीक है। सच दैट ए प्लस 2b प्लस 3c, ये हमसे पूछा जा रहा है, ये दिया हुआ है। तो हमसे कोई भी ए बी सी के कोई भी 2 वाइज एंगल पूछा जा सकता है, ये दिया हुआ है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, क्या होगा, है ना। तो एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी यदि पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हम यहां क्या करेंगे, इसमें बी और सी से मतलब है, देखो यदि हम दोनों साइड सीधे स्क्वायर कर दें, दोनों साइड सीधे स्क्वायर कर दें तो राइट साइड तो 0 हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर भी हो गया, बी स्क्वायर भी आएगा, 4 भले टाइम्स है 9c स्क्वायर यानी c स्क्वायर, लेकिन a डॉट बी भी आएगा, b डॉट सी भी आएगा, c डॉट ए भी आएगा। तो हमें a b के बीच एंगल चाहिए, b और c के बीच एंगल निकालना है, c और a के बीच एंगल चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करें, 2b और 3c, है ना, एक साइड रहने देते हैं, 2b प्लस 3c दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ये ले लिया हमने, माइनस ऑफ ए, क्लियर है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग, तो क्या आ जाएगा, 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12b डॉट सी इज इक्वल टू यहां ए स्क्वायर। देखो हम जब
वेक्टर एरो नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ पुट कर दो 4b² 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस 9c² 9 इंटू 25 प्लस 12 इंटू मॉड बी का मतलब है 3 इंटू 5 और इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू a² कितना आ गया 4 आ गया ना, a² आ गया 4। तो इस तरीके से ले लिए 9, मतलब यहां दिया हुआ था। अब इसको सोल्व कर लेना है। ये आ रहा है हमारे पास 36 प्लस ये आ रहा है 225 प्लस ये 36 इंटू 5 है ना, यानी 180 कॉस थीटा इज। देखने से ही कोई बच्चा को तो लग गया होगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है ना। तो 180 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस, देखो 4 माइनस 36 ये हो गया -32 या उधर चला गया है ना। तो 4 माइनस ये कितना आ गया 261, यही ना 261। 4 माइनस 261 कितना -257, यानी कॉस थीटा आ गया माइनस ऑफ 257 डिवाइडेड बाई 180। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है क्या, यहां से हम क्या लिखेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब नॉट पॉसिबल का मतलब क्या हो गया, यहां पर नॉट पॉसिबल का मतलब कि ऐसा, यानी बी और सी के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं हो सकता जिसमें ए बी सी का मैग्नीट्यूड ये है और ये रिलेशन हो सकता है, यानी नो सच रिलेशन इज पॉसिबल। यानी हम क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन क्या है इसमें, दैट इज नो सच रिलेशन इन ए बी सी आर पॉसिबल, है ना। ए बी सी इज पॉसिबल, है ना। नॉट पॉसिबल का मतलब देखो, अब नॉट पॉसिबल क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि ये -1 से भी कम हो गया। -1 से कम तो कॉस थीटा नहीं हो सकता ना, तो ये होता है नॉट पॉसिबल का केस, ठीक है। अदरवाइज डेटा ऐसा सेट किया हुआ रहेगा कि अपने आप आंसर आ जाएगा। कोई किसी के परपेंडिकुलर है, कोई किसी के पैरेलल है, वो सारा हम इसमें कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है आपका। जैसे देख लिए ना इसको, जैसे यदि हम कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज करें, ट्रायंगल में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का भी आपको लेक्चर मिला होगा हमारे चैनल पर, उसमें वहां तक नहीं है, लेकिन यदि हम आगे और उसमें करेंगे तो एक आता है कोसाइन फॉर्मूला, एक आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले बच्चों वेक्टर से भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये तो ये है, अब जैसे यदि हम इसमें लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला यूजिंग वेक्टर मेथड, ये लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यदि हम ये लेते हैं तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला, ट्रायंगल के साइड और एक एंगल के बीच में होता है रिलेशन, है ना। सपोज हमें इसमें क्या करना है, मान लिया जाए हम ट्रायंगल ले लिए ABC ट्रायंगल है, तो या ए के सामने ए बी सी है, साइड लेंथ ले रहे हैं, साइड लेंथ ले रहे हैं ना। हमें यहां मान लीजिए एंगल ए या एंगल बी करना है, सपोज ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है। तो कॉस ऑफ बी जानते होगे ना फॉर्मूला, वैसे तो कॉस ए होता है, कॉस बी होता है, कॉस सी, तीनों याद होगा। कैसे याद रखेंगे, एंगल बी है तो एंगल बी जिन दो साइड से बना हुआ है, एंगल तो दो लाइन के बीच होता है, यानी जिन दो साइड से बना हुआ है उसको प्लस में रखेंगे
सामने वाला माइनस में हो जाएगा डिवाइडेड बाय जिन दो से बना हुआ है वो ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 में आ जाएगा, 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो ये याद रखना है, यही हमें प्रूफ करना है, यही क्या करना है, दिस इज वी हैव टू प्रूफ। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, नाउ एज हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, ये हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में आपको बताया था। किसी ट्रायंगल में तीनों साइड का समेशन वेक्टर वाइज 0 होता है ना, क्लोज्ड सरफेस बनता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, 0 आ गया। तो अब हम इसमें ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो अब देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें एंगल देखो b है, एंगल b किन दो वेक्टर्स के बीच है, c है और a है, बस। तो हम c और a को एक साइड लिखेंगे और b को उधर कर दिए, है ना, और दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज c प्लस a इज इक्वल टू माइनस बी, इसको स्क्वायर कर दिए, है ना, तो यहां से स्क्वायर करने पर क्या हो गया, स्क्वायरिंग, यहां से स्क्वायर करने पर क्या हो गया, ये अब हाँ अब ठीक लग रहा है, यहां से स्क्वायरिंग 1 क्या आ जाएगा, यहां से c प्लस ए का स्क्वायर यानी c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c डॉट ए। यहां पर एक बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है, c स्क्वायर तो c स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर भी ए स्क्वायर होता है, c और a के बीच एंगल क्या होगा, तो 2 मॉड ऑफ c मॉड ऑफ a कॉस ऑफ, है ना, C और A, वेक्टर C और वेक्टर A के बीच एंगल क्या होगा, वेक्टर C का मतलब होता है AB, वेक्टर A का मतलब होता है BC। तो एक जो है वो B की ओर जा रहा है, एक जो है वो B से निकल रहा है, तो एंगल इंक्लूडेड तो बनेगा नहीं। एंगल का डेफिनेशन होता है कि दो लाइन एक पॉइंट की ओर जाएं या दो लाइन एक पॉइंट से आए, एक जा रहा है एक आ रहा है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल रूल होता है, जाना और आना, ऐसा नहीं है। यहां पर दोनों जाने चाहिए या दोनों आने चाहिए, तो ये देखो हम इसको यदि आगे बढ़ाएं, यहां से ए बी है तो हम इसको आगे बढ़ा दिए, ये देखो ये, अब ये जो ए बी है ये बी से निकल रहा है बच्चों, ये बी से निकल रहा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा इसमें, है ना, यानी 180 माइनस बी। ये याद रखना है, जब भी एंगल बिटवीन साइड्स, स्टैंडर्ड साइड्स इन वेक्टर वाइज है, तो कभी भी इंक्लूडेड एंगल, अंदर का एंगल नहीं बोलना है। ठीक है, हमेशा एक्सटीरियर यानी 180 माइनस, यही इसमें थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, अदरवाइज रिजल्ट ही गलत हो जाएगा। ये आ गया आपका, है ना, यदि हम इसको वापस करें तो यहां हमें एंगल पर ज्यादा सोचना था, इसीलिए इसको हमने येलो से किया, बाकी तो सब मामला सही है। तो अब देखो ये क्या आ गया, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा तो आपका माइनस cos थीटा होता है, तो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos ऑफ b इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी cos ऑफ b आ गया ना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। ठीक है, यही ना हो गया। सिमिलरली यदि याद नहीं है तो फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, इसलिए इसको भी नोट कर सकते हो। सिमिलरली cos ऑफ a, प्रोसेस तो याद रखने का बता ही चुके हैं ना, cos ऑफ a क्या होगा, a जिन दो साइड से बना हुआ है, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सामने वाला अपॉन 2bc। ठीक है, एंड cos ऑफ c, cos ऑफ c क्या हो जाएगा, जिन दो साइड से बना हुआ है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab।
ये याद रखते हैं इसमें, ठीक है। साथ ही साथ ये सब ध्यान देना है बच्चों। इसी जैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी। ये वाला लाइन 1 है ना। अच्छा, प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद है, याद होगा। जैसे प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ही है। ये होता है ए साइड लेंथ, ए इज इक्वल टू बी ऑफ कॉस सी प्लस सी ऑफ कॉस बी। ठीक है, कैसे याद रखना है भाई, हमारे पास ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं, ट्रायंगल्स के कितने पार्ट्स का मतलब हाथ पैर बोल रहे हैं, 3 एंगल हो गया और 3 साइड हो गया, 3 एंगल और 3 साइड्स। तो 3 एंगल 3 साइड्स। जो साइड लोगे बच्चों, जो साइड, जैसे ए लिया, तो जब हम साइड लिए तो इसका एंगल नहीं यूज होगा, तो साइड ए ले चुके हैं, एंगल ए यूज होगा नहीं, तो बचा 4 ना, 6 में से 1 ले चुके हैं, 1 यूज होगा नहीं, तो 4 बचा। अब जब 4 बचा तो आपस में क्रॉस है, तो बी चला जाएगा कॉस सी के साथ, सी चला जाएगा कॉस बी के साथ। बी कॉस बी होता थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए, है ना। सिमिलर वे बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी कॉस ए कॉस सी। सी इज इक्वल टू, देखो सी लिए है, फिर से वही मेथड बता रहे हैं, यदि सी लिए हैं तो साइड सी ले चुके हैं, एंगल सी यूज होगा नहीं, इसका मतलब ए और बी यूज होगा, तो ए बी के साथ, बी ए के साथ है, तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये आएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है कि क्या होगा। अब इसको प्रूफ करना है यूजिंग वेक्टर मेथड, प्रूव इट यूजिंग वेक्टर मेथड। सेम वही लाइन, जब भी साइड की बात होगी तो हम वही यूज करेंगे बच्चों, है ना। तो कैसे होगा, हमें तो पता है पहले से क्या करना है, हमें साइड में तो पता ही है ना कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, एज a प्लस बी प्लस सी तो 0 होता है ना। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी यदि 0 है तो अब इसमें हमें a लेना है, देखो a लेना है तो a का मतलब b cos c प्लस c cos b। ठीक, अब जब a लेना है तो इसी लाइन को टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट, देखो ये सब मेथड भी याद रखना है, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस लाइन विथ वेक्टर ए वाला लाना है तो a के साथ ले लो, b वाला लाना होगा, सपोज b इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस, है ना, b कॉस सी, तो b से लेंगे, c वाला है तो उस तरीके से यूज करेंगे। तो a इज इक्वल टू, तो ये आ गया a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट सी इज इक्वल टू 0। तो a डॉट ए क्या होगा, a डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर, है ना। a डॉट बी, ए बी, देखो यही वाला दिमाग लगाना है, a डॉट बी, a और b, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में c नहीं होगा एंगल, cos 180 माइनस सी, cos 180, हमेशा वेक्टर वाइज ये ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। प्लस ए सी कॉस 180 माइनस बी होगा ना, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां पुट कर दो, तो यहां से आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये याद रखना है, a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, याद हो गया ना। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस, है ना।
हमें यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से भी याद रखना है कि कैसे प्रूफ होता है, वेक्टर मेथड से भी याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो हम और आगे इस पर क्वेश्चन करेंगे जो जेईई एडवांस के आए हुए हैं यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, उसका भी एक अलग, देखो बेसिक थ्योरी तो उम्मीद है बच्चों सबको याद होगा, चूंकि दिसंबर खत्म हो रहा है, सारे 12th बोर्ड वाले भी और जेईई मेन वाले तो बेसिक थ्योरी कर ही लिए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो पहले से भी इतना आता होगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का दो नाम, एक वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। देखो मैथ्स जो होता है ना बड़ा प्रोफेशनल होता है, नोमेनक्लेचर एकदम रिजल्ट के हिसाब से होता है ना। यहाँ हम लोग जैसा करते हैं ना कि किसी को गुप्ता, कुमार, सिंह और भी बहुत सारे होते हैं, मैं जानता नहीं हूँ ज़्यादा, तो ये बिना कोई वो रिजल्ट के हो जाता है, बस ऊपर से आते जा रहा है ना, हर चीज़ की फिक्स है, कोई उनके रिजल्ट का कोई ब्यौरा नहीं। यहां पर मैथ्स के 90% कंसेप्ट जो होते हैं वो रिजल्टेंट के हिसाब से नोमेनक्लेचर किया जाता है, सिंबॉलिकली तो होता ही है, लुक्स पर तो होता ही है ना, वो तो मैटर करता ही है, कभी कभी ज्यादा ही करता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट एक इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ये कैसे याद रखना है आपको, जैसे A and B are two vectors and theta is the angle between them, then A cross B है ना, A cross B। अब डायरेक्शन भी मैटर करेगा ना, क्योंकि यदि हम वेक्टर ले रहे हैं, रिजल्टेंट भी वेक्टर है, तो ये है B, जानते हो ये फिजिक्स में ये सब तो कर चुके हो है ना। A और B के बीच एंगल थीटा ले लिए, तो A क्रॉस B जो होगा, A क्रॉस B दिस इज इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू एन कैप होगा, साइन थीटा इंटू एन कैप, ये ध्यान रखना है। अब एन कैप का जो डायरेक्शन या ये होगा है ना, राइट थंब रूल तो ये सब जानते ही हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A। ठीक है, अब दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनके बीच हम एंगल देख लेंगे, एन कैप, यही ये याद रखना है, वेयर एन कैप क्या होता है, इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू A एंड B, देखो वही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करने की, इसीलिए हमने एकदम बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी आपको दे दिया है कि आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो, क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन एक वेट एन इज द यूनिट वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। यहां से ये याद रखना है कि जब भी कोई वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B है, यानी जब भी कोई वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स है, जब भी कोई वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स है, ऑलवेज यूज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन देम। जहां ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलरिज्म की बात होगी, क्रॉस प्रोडक्ट तो आएगा ही। ठीक है, सच दैट ABN फॉर्म्स ए राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम, ये तो वही है, ये पूरा फिजिक्स वाला है, ऊपर ये हो गया, ये नीचे हो गया। ठीक है, तो पूरा हम फिजिक्स के कंसेप्ट से इसको देख सकते हैं। ठीक है, नाउ लैग्रांजे आइडेंटिटी एक याद रखते हैं, लैग्रांजे आइडेंटिटी क्या होता है, फॉर एनी टू वेक्टर्स A क्रॉस B का दिस इज इक्वल टू, यानी ये होता है, ये रिजल्टेंट के लिए याद रखते हैं, जैसे होता है ना A क्रॉस B होता है साइन थीटा, A डॉट B होता है कॉस थीटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर करके ऐड करोगे 1 आ जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसी से ये याद रखते हैं, यानी ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज द लैग्रांजे आइडेंटिटी, उसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख चुके हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं लैग्रांजे आइडेंटिटी। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट ये है, दिया जाएगा इस तरीके से, C डॉट A है, C डॉट B है। देखो यदि C डॉट A 0 है, ये वाला C डॉट A 0 है, C डॉट B भी 0 है, मतलब C इज परपेंडिकुलर टू A as well as perpendicular to B, so C will be parallel to A cross B ना,
या सी जस्ट इक्विवेलेंट टू है क्रॉस प्रोडक्ट एंड ए बी सी फॉर्म है राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट सी को लिख सकते हैं। सी क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी, है ना। सी क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड तो लिख सकते हैं। क्लियर है। जैसे यहां क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कुछ किया है, सेम वही, है ना। यानी टू फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है, यूज क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट का यूज क्यों होता है, टू गेट एंगल, वैसे ही यहां पर वेक्टर जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है कंटेनिंग द लाइंस, या सीधे लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो हम यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो इस पर कुछ और नोट्स याद रख लेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए एंड बी आर क्या होगा, पैरेलल कोलिनियर भी बोल सकते हैं। ए एंड बी पैरेलल है, यदि नॉन जीरो वेक्टर्स है तो ए इज इक्वल टू के बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, जानते ही हो डायरेक्शन बदल गया। ए क्रॉस बी वर्टिकली अपवर्ड था, बी क्रॉस है वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। एकदम थ्योरेटिकल है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। आई क्रॉस आई 0, क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल है 0 डिग्री, यूज होता है साइन थीटा, साइन 0 डिग्री 0, इसलिए तो ये हो गया। आई क्रॉस जे के है ना, ये एक राइट हैंडेड सिस्टम याद रखना है। आई के बाद जे और के बाद के, आई क्रॉस जे ले रहे, आई क्रॉस जे तो के होगा, आई क्रॉस के ले रहे हैं तो डायरेक्शन उल्टा हो गया ना। यदि डायरेक्शन उल्टा हो गया तो इसका मतलब माइनस जे, आई क्रॉस के डायरेक्शन उल्टा यानी माइनस जे, याद होगा मुझे उम्मीद है सबको। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू, तो ए क्रॉस बी ये वेक्टर ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट वाइज याद रखना है बच्चों। आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। जियोमेट्रिकली ए क्रॉस बी का मॉडुलस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी, ठीक। मतलब सीधे ये हमें डायरेक्ट याद रख लेना है, ए क्रॉस बी का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो मॉडुलस का जियोमेट्रिकल मीनिंग एरिया होता है, ठीक है। A unit vector perpendicular to the plane of A and B is this much. A vector of magnitude R and perpendicular to A and B. पहले यूनिट वेक्टर निकाल लिया और उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। If theta is the angle between A and B, then sin theta. हमेशा यदि मॉडुलस नहीं लोगे, यदि क्रॉस प्रोडक्ट में मॉडुलस नहीं लोगे तो वो तो एक वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन चाहिए, तो एंगल एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते इस वजह से, ठीक है। ये याद रहेगा, ये एकदम बेसिक थ्योरी है, आपको ये पूरा अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा हमें क्या करना है बच्चों, जियोमेट्रिकल मीनिंग हो गया, फिजिकल मीनिंग तो समझते हो ना। फिजिकल मीनिंग मतलब जो फिजिक्स में यूज होता है ना। फिजिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, बहुत जगह यूज करते होगे, है ना। मोमेंट ऑफ द फोर्स, है ना, मोमेंट होता है, मतलब मोमेंट का मतलब टॉर्क भी बोल सकते हो, आर क्रॉस एफ, है ना। तो आर क्रॉस एफ, है ना, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स एफ इज आर क्रॉस एफ। और भी बहुत जगह यूज होता है फिजिक्स में, है ना। बायोट-सावर्ट लॉ में भी यूज होता है, और पोटेंशियल एनर्जी में तो चलो वो क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट यूज होगा। टॉर्क इन ए डाइपोल P क्रॉस E, ये सब सारे जगह हम फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ यही वाला लिया जाता है, मोमेंट ऑफ द फोर्स, दैट इज इट्स फिजिकल मीनिंग, कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये इसको ना कहीं डिस्प्लेस कर दिया गया, ये यहां चला गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी चला गया, तो ये दिया होगा। और ये कैसे हुआ था, जब फोर्स लगा था इस पर, तो जब फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए बी क्रॉस एफ हो गया इसका मॉड, ये हो गया मोमेंट का मैग्नीट्यूड, याद रहेगा ना। ये सब मतलब फिजिकल मीनिंग है।
उम्मीद है सारे लोग फिजिक्स में तो ये सब जानते ही होंगे, हमें ज्योमेट्रिकली याद रखना है इसलिए, ठीक है। जैसे और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा वो हम देख सकते हैं। लाइक ज्योमेट्रिकल मीनिंग यदि हम देखें तो ये आ रहा है ना, वेक्टर मीनिंग क्रॉस प्रोडक्ट में तो ये ठीक है। वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया क्या होता है, ए बी सी आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी, देन द वेक्टर एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज दिस मच, है ना। बेसिकली हमें हाफ ए बी क्रॉस ए सी वाला याद रखना है बच्चों, ठीक है। जैसे कोई ट्राइंगल दे रखा है, ये सबसे ज्यादा यूज होगा, इवन 3D में भी यही यूज करते हैं, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, this is equal to half of AB क्रॉस AC, है ना, का मॉडुलस, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और यदि हम इसको पोजीशन वेक्टर वाइज लिखते हैं, A का पोजीशन वेक्टर A है, B का B है, C का C है, तो एरिया क्या हो जाएगा, यहां पुट कर देंगे तो हाफ ऑफ AB, AB का मतलब पोजीशन वेक्टर वाइज, और ये C माइनस A है का मॉडुलस, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ B क्रॉस C प्लस A क्रॉस B प्लस C क्रॉस A आ जाएगा, क्योंकि A क्रॉस A आएगा, A क्रॉस A तो 0 होता है ना, वो ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से इसको याद रखना। जैसा अब ये वाला क्यों यूज होगा, मान लिया जाए इसी में यदि मैं पूछता कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, तो इसमें ना A से BC पर परपेंडिकुलर डाला गया, A से BC पर क्या डाला गया, परपेंडिकुलर। तो बताना है फाइंड लेंथ ऑफ AD, AD का लेंथ बताना है क्या होगा। तो हमें देखो, एक तो पुराने मतलब नर्सरी वाइज से हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, और एक वेक्टर से पता चल गया है ना। तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब BC ले रहे हैं तभी ना हाइट AD लेंगे, ये इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी निकाल चुके हैं, हाफ A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A, C क्रॉस A, यही है ना। तो अब यहां से हाफ तो कट गया, तो BC डिवाइड कर देंगे, BC तो हमें पता है, यानी AD का लेंथ हो गया, यहां पर AD का लेंथ क्या हो गया, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A तो था ही, डिवाइडेड बाय BC का मैग्नीट्यूड, तो साइड BC यानी C माइनस B का मैग्नीट्यूड या B माइनस C का मैग्नीट्यूड, बोलो एक ही चीज है ना, ये हो गया। यानी A से BC पर, B से CA पर, C से AB पर लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड है निकालना, तो भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे बच्चों। और सीधे बोल सकते हैं यदि किसी ट्रायंगल का एरिया 0 है, यानी ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, तो A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A 0 होगा। कब होगा, जब ABC आर द पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ, हमने आपको ट्रायंगल भी यूज कर लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूरा था। बेसिकली पैरेललोग्राम क्या होता है, 2 ट्रायंगल्स, है ना, इस वजह से। यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो डायगोनल वेक्टर्स आर D1 एंड D2 इज हाफ ऑफ D1, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल, है ना। A क्रॉस B जो लिखे थे वो केवल पैरेललोग्राम के लिए था, किसी क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं था। अब कोई भी यदि क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इस तरीके से, है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, तो यहां पर ये D1 ले लेते हैं और ये D2 ले लेंगे, है ना। तो इस केस में एरिया ये वाला याद रखना है आपको,
हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, यानी डायगोनल्स दिए हुए हैं तो बच्चों आपको ये याद रखना, नहीं भी दिया हुआ है तो डायगोनल वेक्टर एडिशन से तो निकाल ही सकते हो, निकाल लोगे ना, तो ये याद रखना है। क्लियर है? ओके, तो वेक्टर मेथड इसको याद रखना है, मतलब एरिया का। ठीक है, तो ये आज हमने क्या किया है, एकदम एलिमेंट्री थ्योरी, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, यही किया है। अब इस पर बेस्ड 2-3 आसान क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके जेई में, यानी जेई मेन, जेई एडवांस में आए हुए हैं। जैसे ये है जेई एडवांस 2000 का क्वेश्चन, ये देखो कितना आसान था। जेई मतलब स्क्रीनिंग में आया था, बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता था पहले वही। इफ द वेक्टर्स ए बी सी फॉर्म द साइड्स BC CA AB रेस्पेक्टिवली, है ना, यानी ये साइड लेंथ दिए हुए हैं, है ना, फॉर्म्स वेक्टर्स ये है ना, तो यहां पर वो पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हुआ है बच्चों, ये ध्यान देना है। ठीक है, मतलब यदि हम इसको ले कि सपोज कोई ट्राइंगल दे रखा है, तो ABC है, पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हुआ है, A के सामने A है, B के सामने आपका B है और C के सामने C है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 है, ये दे रखा है, तो बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हम अब इसमें देखेंगे कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, A डॉट बी है, A से A डॉट बी, B से, है ना, ये सब हम सारा निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखो A डॉट बी प्लस B डॉट C, ये तो देखते ही लग रहा है कि नहीं होगा। अब यहां पर क्या होगा, यदि हम डॉट वाला देखें तो A से लगा दिए, तो A डॉट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, यानी यहां से हमारे पास A डॉट A आ गया, A डॉट B आ गया और A डॉट C आ गया। ये हम ऑप्शन A और C के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहां से हम कुछ कह तो सकते नहीं है कि क्या होगा जब तक कि A का मैग्नीट्यूड या B का मैग्नीट्यूड नहीं होगा। और ऐसे भी सोचो बच्चों, A है, साइड लेंथ है, तो A डॉट B यानी AB में माइनस AB कॉस C माइनस BC कॉस A, इस तरीके से कहां इक्वल होगा, जब तक कि ट्रायंगल इक्विलेटरल ना हो। तो इसका मतलब ऑप्शन A और C तो कट गया, डॉट की जरूरत ही नहीं है। डॉट कहां यूज होगा, जब हम यहां पर साइड लेंथ के बारे में कुछ दिया हुआ होता या एंगल दिया हुआ होता। अब हम चेक कर लेते हैं ये वाला, है ना, तो एरिया, एरिया क्या होता है यहां, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ A क्रॉस B ले सकते हो, लेकिन मॉड होता है, हाफ ऑफ B क्रॉस C ले सकते हो, मॉड होता है, हाफ ऑफ C क्रॉस A ले सकते हो। ठीक है, ये है, याद रहेगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B का मॉड, B क्रॉस C का मॉड, यही आगे चल के एरिया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में भी यूज होता है। ये इक्वल आ गया, हाफ से हाफ काट दिए, यानी दिस इज द राइट आंसर। अब यदि मॉडुलस नहीं लिखा हुआ है, यानी ये भी गलत है, इसका मतलब आंसर क्या, ये फोर्थ ऑप्शन हमने हटा दिया था, बेसिकली वही नन ऑफ दीज आंसर है, यानी ये यहां से, यानी मॉडुलस ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, A क्रॉस B का मॉड, B क्रॉस C मॉड और C क्रॉस A का मॉड। ये पॉइंट पोजीशन वेक्टर दिया होता तब हम सोचते हो, उस केस में A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A 0 हो जाता। लेकिन ये वेक्टर्स जो है फॉर्म द साइड्स, है ना, BC है, CA है और AB है, तो हमें याद रहेगा। तो इसका आंसर हो गया D। क्लियर है, यदि मॉड अब हटा नहीं सकते, है ना, ये जानते हो ना, इन जनरल एज मॉड A इज इक्वल टू मॉड B का मतलब नहीं होता है A इज इक्वल टू B, है ना, नहीं होता है ना। जैसा मॉड तो I का और मॉड तो J का भी इक्वल होता है, लेकिन दोनों I और J इक्वल नहीं होते हैं। तो ये देखो एकदम आसान है इसमें।
ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला तो समझ में आ गया, क्लियर है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें, प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2001, ये आया हो, एकदम आसान क्वेश्चन है। ए बी सी यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है क्या होगा, है ना। तो हम यहां पर क्या कर ले, a माइनस बी का मॉडुलस स्क्वायर, b माइनस सी का मॉडुलस स्क्वायर और c माइनस a का मॉडुलस स्क्वायर, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा आपको, मॉड ऑफ ये, है ना। तो इसको अब ओपन कर देते हैं, मॉडुलस का मतलब ही स्क्वायर में, तो इसको यदि हम ओपन कर दें, है ना, ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है, चलो ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी डॉट सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी डॉट ए, ये है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, देखो ए स्क्वायर ऑल आर इक्वल टू 1 ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर चूंकि यूनिट वेक्टर्स हैं, एज मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी इज इक्वल टू 1। सो एक्सप्रेशन जो हो गया, एक्सप्रेशन हमारे पास कितने हो गए, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 6, यानी 6 माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यही आ गया ना। अब ये यहां ये आ गया, है ना, 6 सी डॉट ए। नाउ अब हमारे पास रिलेशंस क्या हो गए, ये हमें निकालना है इसका मैक्सिमम। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर को हम ऑलवेज पॉजिटिव बोलते हैं ना बच्चों। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से 2a डॉट बी डॉट सी डॉट ए आएगा, इसलिए। तो यहां से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, है ना। तो यहां से हमने क्या लिख लिया, 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो हम -3 यानी इसका -3 वैल्यू है ना। सो जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उसका हम मिनिमम वैल्यू रख लिए, दैट इज एक्सप्रेशंस का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा लेस देन ये 2 टाइम्स -3 हमने रख लिया, तो ये आ गया 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9। यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, है ना। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गया 9, क्लियर है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9। ये हमें ध्यान देना है कि क्या होगा, ठीक है ना। अब हम इसके आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। तो मैक्सिमम वैल्यू है 9, क्लियर है यहां तक। अब हम देखो इसमें अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम आसान, ये वाला। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, क्यों, क्योंकि ये जेईई एडवांस 2001 में आया हुआ है और AIEEE 2012 में एज इट इज विदाउट चेंजिंग एनी डेटा रिपीट हुआ है ये, ठीक है। तो वो हमें ध्यान देना है क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये एक ही क्वेश्चन ना विदाउट चेंजिंग एनी डेटा यूज हो चुका है ना। A and B are 2 unit vectors such that A plus 2B and 5A minus 4B are perpendicular to each other, है ना, as A plus 2B dot
5a माइनस 4b, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं? 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? ये आ गया 5a², बाद में रख लेंगे ये माइनस 4a डॉट बी और प्लस 10a डॉट बी और माइनस 8b² इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया आपका 5a², तो ये तो 5 आ गया, माइनस यानी प्लस 6a डॉट बी और माइनस 8, यानी यहां से आपको रिजल्ट क्या आ गया? एकदम आसान है ना। यानी यहां से हम लिख सकते हैं 6a डॉट बी, देखो कितना आसान है ये, इज इक्वल टू 3, यानी a डॉट बी आ गया हमारे पास 1/2। a डॉट बी क्या आ गया? 1/2। और a डॉट बी क्या होता है? मॉड a मॉड b कॉस थीटा बिटवीन देम, है ना, एंगल बिटवीन। तो कॉस थीटा आ गया आपका 1/2, यानी थीटा कितना है? 60 डिग्री, है ना। कॉस थीटा 1/2 यानी थीटा है आपका 60 डिग्री, यानी ऑप्शन बी। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन इंक्लूडिंग जेई एडवांस एंड एआई ट्रिपल ई यानी जेई मेन में आए हुए हैं। केवल दो वेक्टर परपेंडिकुलर था, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 0 कर दो, ये होते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से। कुछ अच्छे क्वेश्चन एकदम अगले लेक्चर्स में तो सारे अब अच्छे ही क्वेश्चन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम शुरू करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके पहले आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी एकदम आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड है। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों? देखो क्वेश्चन में ए बी और सी दिया हुआ है ऑर्थोगोनल, है ना। तो ए बी और सी दैट इज एज पेयर वाइज है ना, और म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। देन तो सी इज, हम इसमें क्या सी में नहीं पता है ना, इसलिए सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A and B, that is C vector is parallel to A क्रॉस B, है ना। A क्रॉस B के पैरेलल है या एंटी पैरेलल बोल सकते हो, पैरेलल है या एंटी पैरेलल। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो यहां तक क्लियर है, एंटी पैरेलल है ये। तो एंटी पैरेलल या पैरेलल, पूरा बोर्ड ही चला गया था, दिमाग भी चला गया था। नाउ अब हमें निकाल लेना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हम निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा आपका? आई, ये वाला फॉर्मूला अभी तक यूज ही नहीं किए हैं लेकिन याद तो होगा ही, आई जे के 1 - 1 और 2 और उसके साथ 2 4 1 का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? आई टाइम्स क्या हो जाएगा? अरे ये फोन ही आ रहा है यार, आज फोन बंद करके गया नहीं। आई टाइम्स ये और ये खत्म, यानी -1 - 6 मतलब -8, यानी -9 हो जाएगा, है ना। -1 - 8 -9, और फिर -j, ये और ये खत्म, तो 1 - 4 यानी -3 आ गया, और प्लस k टाइम्स, है ना। तो यदि हम प्लस k टाइम्स करें तो ये आ रहा है आपका प्लस k टाइम्स, है ना। तो प्लस k टाइम्स आ गया आपका, चलो ये आ गया k टाइम्स, ये और ये खत्म, तो यहां से 4 + 2 यानी 6 ये है। यानी अब इसी को अब हम लिख लेते हैं, यानी दिस इज A क्रॉस B। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यार
A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से, -9i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप, यही ना। तो -9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, हम 3 तो कॉमन ही ले लें, और यहां लैम्डा आई और j है तो 3 कॉमन ले लिए, तो 3 टाइम्स ये आ गया -3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये है ना। तो एज C इज पैरेलल टू A क्रॉस B ना, यही लिखे हुए हैं, C इज पैरेलल टू A क्रॉस B है, यही लिखा हुआ है ना। दैट इज, यहां देखो J वाला दोनों में देख लो, J में कोफिशिएंट यहां भी 1 है और J में कोफिशिएंट यहां भी 1 है, 3 को हटा दो। सो लैम्डा इज इक्वल टू -3 एंड म्यू इज इक्वल टू +2, दैट इज लैम्डा कॉमा म्यू क्या आ गया आपका, -3,2 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको पूरा का पूरा ये कर सकते हैं। तो देखो ये आपका AIEEE 2010 का क्वेश्चन था, जो कितनी आसानी से सोल्व हो गया, ठीक है, एकदम आसानी से सोल्व हो गया। तो इसी तरीके से बच्चों अब हम अगले क्लास यानी लेक्चर नंबर 3 में क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो पूरा का पूरा आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का ही, मतलब मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को ही यहां पर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी यूज होगा, क्लियर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज के लिए बाय बाय, हम कल मिलेंगे यानी अगले लेक्चर्स में मिलेंगे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, थोड़ा सा अलग साइड है वो कर लेंगे। उसके बाद एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे चुन चुन के हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।